सो वंस अगेन हमने पॉइंट्स टेबल पे अपना लीड इंक्रीज करने का सुनहरा मौका गवा दिया। कल बुंदेसलीगा में मैच डे 6 था जहां पे हमने खेला है अगेंस्ट आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट इन देयर होम और हमने 3-3 का ड्रॉ अफोर्ड कर लिया। टू बी ऑनेस्ट ये जो गेम था अगर हम जीत जाते तो फिर हम लेवरकुशन से एक 5 पॉइंट्स का गैप कर लेते और जो दूसरे पॉइंट पे है अभी इस वक्त 14 पॉइंट के साथ आरबी लाइप्जिग जो है उनसे भी हम 2 पॉइंट्स का गैप कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम इस अपॉर्चुनिटी को फायदे में नहीं ला पाए। खैर जो भी, कल हमने जिस तरह से इस गेम को अप्रोच किया है, कल हमने जिस तरह से गोल्स कंसीड की है, इन चीजों को लेके बात होनी चाहिए। और थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। आई मीन जितना आसानी से हम लोग सोच लिए थे पहले के 3-4 गेम्स के बाद कि इतना आसानी अब नहीं दिख रहा है। आई मीन जो मुश्किल वाली गेम्स अभी तक हमने फेस की है, जो लास्ट के हमने जो 3 गेम्स फेस की है अगेंस्ट लिवरकुशन, अगेंस्ट एस्टन विला एंड अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, ये तीनों गेम्स में हमने देख लिया कि हमारा प्रॉब्लम्स है, अभी भी है, एंड वी नीड टू फिक्स दैट एज सुन एज पॉसिबल। अब क्या है प्रॉब्लम्स, इन चीजों पे थोड़ा फोकस डालते हैं। तो पहला जो चीज जिसको लेके मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज द कंपनीज रिस्की सिस्टम। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि हम बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, हम बहुत डोमिनेंट फुटबॉल खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं ऑन द बॉल, सब कुछ मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्या पूरा 90 मिनट्स के लिए यही सिस्टम फॉलो करना जरूरी है? जब हमारे पास एक गोल का लीड है, सिर्फ 10 मिनट का गेम बचा है, तभी भी क्या हमें गोल्स के लिए और जाना चाहिए? क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हम उस एक गोल के लीड को थोड़ा बहुत डिफेंड करके रख सकते थे? थोड़ा बहुत डिफेंसिव माइंडसेट से हम थोड़ा बहुत 5 बैक पे आके थोड़ा बहुत डिफेंड करके 3 पॉइंट सिक्योर नहीं कर सकते थे? तुम लोगों को क्या लगता है? देखो भाई, मुझे सिंपली लगता था कल का जो मैच था भाई, हम लोग इजीली जीत जाते अगर हम वो लास्ट के 10 मिनट थोड़ा बहुत डिफेंसिव माइंडसेट से खेल लेते, थोड़ा बहुत पार्क द बस, थोड़ा बहुत 5 बैक वाला सिस्टम पे आ जाते, हम जीत जाते भाई। वो लोग नहीं कर पाते, लेकिन हमने मौका दिया, हमने स्पेसेस क्रिएट किए, हम फिर से अपना वो जो नेचुरल 2 सेंटर बैक वाला फॉर्मेशन, 2 सेंटर बैक वाला जो सेटअप है उस पे आ गए। हमारे विंग बैक्स चढ़ गए, लास्ट के मोमेंट में भी चढ़ गए। क्यों? कोई जरूरत नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। देखो यार, सिंपल सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम जिस सेटअप पे खेल रहे हैं अभी दैट इज वेरी रिस्की और गोल्स कंसीड कर सकते हैं। हमने जिस तरह से पहला 2 गोल कंसीड की है, फ्रैंकफर्ट का 2 काउंटर था और दोनों काउंटर में ये लोग इतना आई मीन क्लिनिकल था, दोनों काउंटर पे दोनों गोल मारे। ओके, अंडरस्टैंडेबल है। तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये लोग काउंटर्स पे हमें खोल रहा है, तो फिर हम इसके लिए कोई सोल्यूशन क्यों नहीं लाए? पहली बात तो है कि जो 2 गोल पड़ चुका था हमारे लिए, उसके बाद ही हमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए था जिसको हम रोक सकते थे, ये सब काउंटर्स रोक सकते थे। ऐसा कुछ सिस्टम, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि हम क्यों फैलिना को नहीं लाए मिडफील्ड में। फैलिना को अगर हम मिडफील्ड में लाते तो फिर एक एक्स्ट्रा डिफेंसिव सपोर्ट उपामेकानो और किम को मिल जाता, हम मिडफील्ड के बैटल्स को जीत पाते। और अगर हम मिडफील्ड के बैटल्स को जीतते तो फिर हमें इस तरह का काउंटर्स झेलना नहीं पड़ता। ओके, दूसरी चीज, जब आपके पास एक गोल का लीड है, अब क्यों 50 मीटर्स का डिस्टेंस बना रहे हो अपने गोल से? अब क्यों? आपको पता है कि उपामेकानो और किम को आज खोल दिया। आई मीन मरमाउस ने और इकिटिके ने जिस तरह से हमें काउंटर्स में हराए, जिस तरह से हमें पेस पे बीट किए, तो फिर आप लोगों को पता है, हम सबको पता है कि 2 बार हमने सेम मिस्टेक कर चुका है, तो फिर क्यों तीसरी बार के लिए हम भी फ्रैंकफर्ट को वो मौका दे रहे हैं? The simple thing is, जब हमारे पास एक गोल का लीड है, 10 मिनट डिफेंड करना है, हमें कोई जरूरत नहीं है 50 मीटर का वो गैप बनाने की, कोई जरूरत नहीं है। हम बस वो गैप कम कर सकते थे थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, उपामेकानो को आप उठा लिए, आप एरिक डायर को बुला लिए,
अब एरिक डायर के पास वो पेस नहीं है जैसा कि उपमिकानो के पास था, तो फिर आप क्यों 50 मीटर्स का गैप बना रहे हो? आप क्यों ऊपर चढ़ रहे हो? आप क्यों अपने दो सेंटर बैक वाला फॉर्मेशन पे आ रहे हो? दैट इज द थिंग कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूं कि हम बहुत रिस्की फुटबॉल खेल रहे हैं, हम बहुत हाईलाइन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फॉर द होल 90 मिनट्स कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के 10 मिनट अगर हम थोड़ा बहुत डिफेंड कर लेते, थोड़ा बहुत पार्क द बस कर लेते, भाई हम जीत जाते। अभी जो सिचुएशंस है हमारे, विंसेंट कंपनी गेम के सिचुएशंस पे आके टैक्टिकल चेंजेस नहीं करते। कंपनी का एक सेटअप है, एक प्राइमरी सेटअप, और उसी पे वो स्टिक रहना चाहता है और उसी पे वो डोमिनेंट रहना चाहता है, उसी पे वो काम करना चाहता है फॉर द होल 90 मिनट्स, एंड दैट इज नॉट एक्चुअली वर्किंग। हमने देखा है, कल के मैच में हमने देखा है। तो फिर देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप गेम के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना टेक्टिकल चेंजेस नहीं करते हो तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग्स, और कंपनी इन चीजों पे अडॉप्ट नहीं कर रहा है, इन चीजों पे काम नहीं कर रहा है। ही स्टिक टू हिज प्लान। ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। अगर हम बुंदेसलीगा में एक दो गेम्स जीत भी जाए, लेकिन हम यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में भाई सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगेंस्ट बिग टीम्स हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो चीज बहुत लोग बोल रहे हैं कि उपमेकानो या और किम का जो ये पेयर है, इन दोनों को हटाकर हमें एरिक डायर को बुलाना चाहिए। भाई तुम अगर एरिक डायर को बुलाओगे, एक चीज याद रखोगे कि एरिक डायर के पास वो पेस नहीं है जो कि उपमेकानो और किम के पास है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम पिछले साल हमने देखा है एरिक डायर बहुत अच्छा खेला था, ही वाज द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ फॉर अस। भाई पिछले साल हम इतना हाईलाइन भी नहीं खेल रहे थे। पिछला साल हमारा जो डिफेंसिव अप्रोच था थॉमस टुकल का, उसमें उस सेटअप में एरिक डायर वाज द बेस्ट। और अगर हम एरिक डायर को लाते हैं ऑन द फील्ड, वी हैव टू अप्रोच दिस डिफेंसिव माइंडसेट्स। आई मीन हमें पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। हम वो 50 मीटर का गैप नहीं कर सकते फ्रॉम द गोलकीपर। तो अगर आप एरिक डायर को लाते हो तो फिर आप हाईलाइन नहीं खेल सकते हो। दिस इज द थिंग। अगर आपको हाईलाइन खेलना है तो फिर आप उपमेकानो और किम पे स्टिक रहो, एंड दैट इज व्हाट कंपनी इज डूइंग। तो कंपनी का टीम सिलेक्शन से लेके तो मैं ठीक हूं, आई मीन आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन गेम के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो सब्स्टिट्यूशंस होना चाहिए, दैट इज नॉट हैपनिंग। वो नहीं हो रहा है। द थिंग इज, आप मिस्टेक से सीख नहीं रहे। आई मीन पहला जो गोल हमने खाया था, मरमाउस का जो पहला गोल था, उसमें हमने देखा कि राफेल उपमेकानो को इजीली बीट कर दिया मरमाउस ने। फिर उसको डिफेंड करने के लिए आए राफेल गुएरेरो, जो कि इजीली पेस से बीट हो गया मरमाउस से, और सिंपल सा गोल मिल गया। तो फिर इस गोल खाने के बाद हम क्या टैक्टिकल चेंजेस कर सकते थे? एक तो है, एनी ऑफ आवर लेफ्ट बैक और राइट बैक शुड स्टे बिहाइंड, पीछे रखो। एक बैकअप रखना चाहिए। उपमेकानो और किम के साथ एक बैकअप किसी को रखना चाहिए। एक एक्स्ट्रा डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर, एक एक्स्ट्रा डिफेंडर रखना चाहिए। अगर उनके पास वो सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर वो लोग काउंटर्स पे इजीली बीट होंगे, और ये वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा गेम्स के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। उसको टैक्टिकल स्विचेस, सब्स्टिट्यूशंस, ये सब करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्लान पे स्टिक रहोगे तो फिर भाई भुगतोगे, सिंपल सी बात है। इधर मैं एक हांसी फ्लिक का रेफरेंस लाऊंगा। हांसी फ्लिक के टाइम पे हमने देखा हमारा जो सेंटर बैक डुओ था, हुमेल्स और बोअटेंग, ये लोग भी हाईलाइन जाते थे, ये लोग भी ऊपर चढ़ते थे, दो सेंटर बैक वाला फॉर्मेशन हम क्रिएट करते थे। लेकिन देयर वाज ए मैन, बेंजामिन पावार्ड, जो कि एक्स्ट्रा डिफेंसिव सपोर्ट हमें देता था। पावार्ड को तुम कभी नहीं देखोगे कि वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुका है। अगर वो जाता भी है तो कोई दूसरा बंदा आ जाता है फॉर दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट। आई मीन हुमेल्स और बोटिंग को अगर बीट कर भी सकता है कोई, तो फिर पावार्ड विल हेल्प देम। ये जो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्लिक के टैक्टिक्स में था, अब कंपनी के टैक्टिक्स में ये चीज मिसिंग है। तो वी नीड टू मेक चेंजेस। जो कि हमारा लेफ्ट बैक है, जो कि हमारा राइट बैक है, इसमें इनमें से किसी एक को भाई तुम नीचे रखो, ज्यादा फ्रीडम मत दो उन लोगों को।
एक 3 सेंटर बैक वाला फॉर्मेशन पे आ जाओ प्लीज, नहीं तो भाई हम काउंटर्स पे बहुत मार खाने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा जो एक चीज जो जिसको लेके बात करनी चाहिए, दैट इज मैनुअल नोयर। भाई पिछले सीजन के जो मैड्रिड वाला गेम था, फिर हमने देखा एस्टन विला वाला गेम इस साल का, फिर कल के गेम, आई मीन अब बहुत सारा मिस्टेक्स हो गया है टू पॉइंट आउट, एंड मैनुअल नोयर नीड्स टू स्टेप अप। मुझे पता है कि ऐसा डिफेंसिव मिस्टेक्स होगा तो फिर ऑब्वियसली मैनुअल नोयर को भुगतना पड़ेगा, बट मैनुअल नोयर को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। आई मीन जिस तरह से ये मैनुअल नोयर है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहता है हमारा, और जिस तरह के सेव्स हमने देखा है पहले भी करते हुए, जिस तरह से वो गोल लाइन से ऊपर आ जाता है फॉर द सेव्स, वो हम कल नहीं देखे। और टू बी ऑनेस्ट भाई, नोयर का एज हो रहा है, एंड दैट इज द थिंग कि अब हमें एक बैकअप गोलकीपर चाहिए। वी कांट ट्रस्ट मैनुअल नोयर फॉर वन मोर सीजन। भाई ये सीजन उसका आखिरी सीजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैनुअल नोयर का बैकअप अभी से ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना तो ज्यादा टाइम है और ना तो ज्यादा ऑप्शन मार्केट्स में अवेलेबल है। सो ऑब्वियसली हम कोई डिफेंसिव गोलकीपर भी अप्रोच नहीं कर सकते। आई मीन गोलकीपर का बहुत ही सीरियस रोल है विंसेंट कंपनी के इस सिस्टम में। एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर का सख्त जरूरत है हमें, एंड नोयर से अब ऑन नहीं हो रहा है, वो चीज विजिबल है। सो वी नीड टू फाइंड समवन। तो आई डोंट नो कौन आने वाला है, कौन जाएगा। द थिंग इज बाकी के जो प्लेयर्स हैं, हमने अच्छा खेला है, हम डोमिनेंट थे, हम पूरा मैच डोमिनेट कर रहे हैं, 70% का पोजीशन रख रहे हैं, एक्सजीज भी हमारा बहुत ही अच्छा है, फिर भी हम मैच जीत नहीं पा रहे। तो फिर क्या फायदा ऐसा डोमिनेंस फुटबॉल खेलकर, क्या फायदा ऐसा बेहतरीन स्टैट्स रखकर? कोई फायदा नहीं है। अगर 70% बॉल पोजीशन रख के भी हम 3-3 का ड्रॉ ही अफोर्ड कर रहे, देन कोई फायदा नहीं है भाई। वी नीड टू अप्रोच दिस थिंग्स इन ए क्लिनिकल वे। हमें और भी ज्यादा काम रहना पड़ेगा, और भी ज्यादा शांत रहना पड़ेगा, और हम जिस तरह से मिडफील्ड के बैटल्स में हार रहे, डुएल्स हार रहे, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें और भी ज्यादा क्लिनिकल रहना पड़ेगा। और तुम लोग देख सकते हो भाई, फ्रैंकफर्ट 1-2 पास खेल रहा है और हमारा डिफेंस पूरा ओपन, 50 मीटर तक अब भागना पड़ रहा है। सो दिस इज द थिंग, वी नीड टू स्टे काम। हमें और भी ज्यादा कंपोज होना है, काम होना है। और आई ट्रस्ट कंपनी, मुझे ट्रस्ट है कंपनी के ये जो सिस्टम है, जो फॉर्मेशन, जो सिस्टम वो खिला रहा है, दैट इज ओके। लेकिन उसको ये इन चीजों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि गेम्स की अकॉर्डिंग कैसे चलना है। कंपनी का जो एक्सपीरियंस की कमी है ना, दैट इज एक्चुअली विजिबल। आई होप कि वो जो आने वाला गेम्स है, इन सब मिस्टेक्स को वो समझेगा और इम्प्रूव करेगा। दैट इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। सो आई होप अभी इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है तो इन चीजों पे काम करेगा, इन चीजों को लेके सोचेगा वो, उसके पास अभी बहुत टाइम है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं इस वीडियो को और ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। सो मैंने बताया जितना हो सके, जितना गलतियां कल दिखा मैच में, मैंने बताने की कोशिश की, पॉइंट आउट करने की कोशिश की। तुम लोगों को क्या लगता है? अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या फिर कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वॉच अलोंग्स पे, नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू।